हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम परमेश्वर की हुज़ूरी में आते हैं, अपने-अपने परिवार के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें दिन गिनने की समझ दे, कि हम बुद्धिमान हो जाएँ, हर दिन को परमेश्वर की महिमा के लिए जिएँ और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएँ और प्रेम का सुसमाचार दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो आज के वचन में आएँगे, परमेश्वर का आत्मा वचन को समझने में हमारी मदद करे और वचन के द्वारा हम और ज़्यादा परमेश्वर को जाने, पहचाने और उसकी स्वरूप और समानता में बढ़ते जाएँ। आमीन। आज का वचन प्रेरितों के काम उसके 5th चैप्टर से है और यहाँ पर हम हनन्याह और सफीरा नाम के पति-पत्नी की स्टोरी को पढ़ते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने एक ज़मीन बेची है और उसके दाम में से कुछ अपने पास रख छोड़ा है। और ये बात लिखा है, हनन्याह की पत्नी जो सफीरा है वो भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। तो यहाँ पे ऐसा क्या इश्यू है जिसके कारण इस बात पर जोर दिया गया है कि उसकी पत्नी भी इस बात को जानती थी कि उसने कुछ भाग अपने पास रखा है। अगर हम 4th चैप्टर में जाएं तो वहां पे हम आरंभिक जो कलीसिया है उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से वो तेजी से वो बढ़ रहे थे, विश्वासी बढ़ रहे थे, खुदा का आत्मा उनके बीच काम कर रहा था और लोग आपस में एक मन और एक चित्त थे और कोई भी उनके बीच में गरीब ना था। किसी के पास भी कमी घटी थी तो जिनके पास बहुत आयत था वो अपनी भूमि, अपनी ज़मीन को बेचते थे जो उनके पास एक्सेस में था और उसकी पूरा उसका जो पैसा था वो लाकर प्रेरितों के आगे रख दिया करते थे और जो प्रेरित थे वो लोगों की आवश्यकता के अनुसार उनको बांट दिया करते थे। और वहीं पर हम बारनबास नाम के एक व्यक्ति की भी हम टेस्टिमनी देखते हैं कि किस तरह उसने भी अपनी जमीन को जब बेचा तो उसकी सारा जो भाग था लाकर प्रेरितों के आगे रख दिया। और उसके बाद जब हम 5th चैप्टर में आते हैं तो बिल्कुल एक ऑपोजिट हम टेस्टिमनी देखते हैं जहां पर अ, ज़मीन बेची तो गई है, लेकिन पति-पत्नी ने आपस में साझेदारी के साथ ज़मीन का कुछ भाग रख लिया है और जो भाग वो लेकर गए हैं, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे वो पूरा भाग लेकर आए हैं। इसीलिए हनन्याह जब पतरस के पास आता है, तो हनन्याह उनसे जो पतरस है, उनसे कहते हैं, "हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी और जब जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से तूने झूठ बोला। तो यहाँ पे दो बात देखने वाली है। पहली बात तो है कि पतरस ये जान गए पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं हुई और उसके आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। हम परमेश्वर के से झूठ नहीं बोल सकते। इंसान से हम छिप सकते हैं, छिपा सकते हैं, कोई हमारे अंदर नहीं पड़ सकता, लेकिन परमेश्वर के आगे हम खुले हुए हैं और बेपर्दा है। वो हमारे हर हृदय के हर विचार, हर हमारी सोच विचार, हर बातों को वो हमारे जानते हैं। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि पतरस कहते हैं कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। यीशु मसीह ने जब फरीसियों को फटकारा, हम यूहन्ना की अंजील 8 में देखते हैं, तो कहा कि तुम अपने पिता की सुनते हो और वो शैतान है। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। तो शैतान की प्रवृत्ति है कि वो हमेशा झूठ बोलता है। तो ये बात को हम ध्यान में रखेंगे, आगे जाके इसके बारे में और बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही हनन्याह गिर गया और वो वहां पर मर गया और सब सुनने वालों पर जो था वो छा गया, भय आ गया परमेश्वर का। तो हम इमीडिएट जजमेंट देखते हैं कि उसी वक्त उस पर परमेश्वर का क्रोध आया, वो मर गया और लोगों के अंदर डर आया। लोग आए, कुछ लोगों ने आकर उसकी जो अर्थी बनाई और उसे गाड़ दिया। उसके बाद हम देखते हैं 3 घंटे का गैप है, 3 घंटे का, और उसकी पत्नी फिर आती है, उसको कुछ नहीं मालूम इस बारे में। और 3 घंटे का गैप काफी होता है अगर कभी हमारे अंदर कुछ गलत है और हम जानते हैं कि हम खुदा की प्रेजेंस में जा रहे हैं, तो वो हमारे अंदर खुदा का आत्मा हमें झिंझोड़े तो हम खुदा की आवाज को सुने, अपनी गलतियों को माने। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या
तूने ये ज़मीन इतने में ही बेची थी? तो उसकी पत्नी भी कहती सफीरा हाँ। और पतरस कहता है क्या बात है? तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकाएक कर लिया है। तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और वो तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तो उसी वक्त हम देखते हैं कि वो भी गिर गई और उसने प्राण छोड़ दिए और लोगों ने उसे आकर मरा हुआ पाया और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। तो उस पर भी वही परमेश्वर का कोप आया, जजमेंट आया इमीडिएट, और वो भी मर गई। और ये सब देखकर हम दो बार ही देखते हैं, जब हनन्याह की मृत्यु होती, जब सफीरा की मृत्यु होती है, वहां पर कलीसिया में जो है सब सुनने वाले और देखने वालों पर बड़ा भय छा जाता है। हम देखते हैं कि लोगों के अंदर परमेश्वर का डर आ गया है कि जो झूठ बोलना है परमेश्वर के आगे वो कितना बड़ा गुनाह है। अगर हम जो नीति वचन की पुस्तक में भी जाएं, जो 6 बातें लिखा हुआ है, 7 बातें परमेश्वर जिनसे घृणा करता है, उसमें एक झूठ बोलने वाली जबान भी है। लेकिन आज हम सब के अंदर हनन्याह और सफीरा है, और ये जो स्टोरी है वो हमारे लिए है, वो हमारे लिए एक उदाहरण है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये स्टोरी उस समय, आज से फर्स्ट सेंचुरी की बात है, ये बहुत पहले जब ये बात हो रही है, तो वहां लिखा हुआ है वहां जो लोग थे, जो देखने वाले या सुनने वाले थे, उनके अंदर डर आ गया। आज अगर हम अपने आप को वहीं पे खड़ा करते हैं और हम देखते हैं कि ये स्टोरी हमारे सामने हो रही है हनन्याह और सफीरा की, उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया है, वहां पर उन्होंने झूठ बोला है परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर से। तो आज हमारे भी अंदर वही डर आना चाहिए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पर ये अपने आप को बहुत जेनरस दिखा रहे थे, अच्छा दिखा रहे थे, ये जानते हुए कि लोग नहीं जान पाएंगे कि उनके अंदर पैसों की लालच थी, उन्होंने पैसों के लालच के कारण पूरा जो था भाग नहीं लेकर आए और अपने आप को वो अच्छा दिखा रहे थे। वैसे ही बहुत बार हम भी करते हैं, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए, बल बहुत बार हम जब चर्च में जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा जो है स्पिरिचुअल दिखाते हैं, या बहुत ज्यादा लोगों के सामने हम अपनी आत्मिक जीवन को दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं। कई बार हम बहुत बार सफेद कपड़े पहन पहन के दिखाते कि शायद हम सफेद पड़ने से कपड़े पहनने से ज्यादा धर्मी हो गए हैं, या हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं है, या हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, या तो हमारी आत्मिक जीवन बहुत ही अच्छा है, परमेश्वर के आगे हम बड़े ही पवित्र हैं, और प्रभु के समान हम अपने आप को ऐसा दिखाते हैं। तो क्या है, हम परमेश्वर से छिपे नहीं हुए, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, और वचन कहता है हम सब गुनाहगार हैं, हम सब ने पाप किया है। जो कहता है मैंने पाप नहीं किया, वो परमेश्वर को झूठा करार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा कि वो हमारे लिए अपनी जान दे। आज ये स्टोरी जो है, आपको आज ये स्टोरी मेरे को चैलेंज करती है कि हम मसीही होते हुए मसीह को हम इमिटेट करने वाले हो, यीशु मसीह जैसे बने, जिनमें कोई पाप ना था, जिनमें कोई भी कपट ना था, और वो अपने पिता की आज्ञा को मानते थे, पिता की विल के आगे, इच्छा के आगे वो अपने आप को सबमिट करते थे। आज हम क्रिश्चियन होते हुए इंटेग्रिटी के साथ जिए, हम सच्चाई के साथ हम हर दिन चलने वाले हो, हमारी हाँ हाँ हो, ना ना हो, हम जो कुछ भी कहते हैं वो बिल्कुल सच्चाई के साथ हो, इसलिए नहीं कि हम लोगों को दिखा रहे हैं, बल्कि हम परमेश्वर के आगे खुले हुए हैं, परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमारे दिलों को जांचता है। जहां पर हम कमजोर हैं, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर से स्ट्रेंथ मांगे, परमेश्वर की दया मांगे कि वो हमारी मदद करे, कि हम अपनी कमियों कमजोरियों से हटने वाले हो, दूर होने वाले हो। ये हम देखते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम देखें कि कोई झूठ बोलता है तो उसी वक्त उस पर प्रभु का कोप आता है या वो मर जाता है। पर ये कहानी एक उदाहरण है हमारे लिए कि हम कभी ना भूलें कि हम परमेश्वर के आगे खुले हुए हैं, परमेश्वर हमें जानते हैं। हम लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश ना करें, हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही रखें और परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने, हम होली स्पिरिट के द्वारा चलने वाले हो, उनकी आवाज को सुनने वाले हो, और हम दूसरों के लिए भी एक जो है एग्जाम्पल बने, और हम
दूसरों को भी परमेश्वर का प्रेम जो है वो दिखा पाएँ। तो ये आज का वचन है, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।